चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। खुशखबरी, एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों के लिए किया बड़ा ऐलान, आसान हुआ आपके खाते से जुड़ा नियम। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों के खिलाफ शिवसेना साइकिल और बैलगाड़ी से निकालेगी मोर्चा। सचिन तेंदुलकर के बाद भड़का विराट कोहली का गुस्सा, रिहाना को दिया करारा जवाब। पहले की तरह कब से चलेंगी ट्रेनें, लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब। बजट के बाद एलपीजी ग्राहकों को बड़ा झटका, आज से गैस सिलेंडर के दाम में जोरदार वृद्धि। बेटी की शादी की चिंता अब होगी खत्म, इस स्कीम से मिलेंगे 27 लाख रुपए। जाने पूरा प्लान। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने में खरीदे जाएंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने में खरीदे जाएंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन। जी हां, अरविंद केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा फैसला किया। अगले 6 महीनों में दिल्ली सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को हायर करेगी। केजरीवाल ने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अब अगले 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हायर किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि वे सभी बड़ी बड़ी कंपनियों से अपील करते हैं कि वे अपने अपने परिसरों में चार्जिंग स्टेशन बनाएं। रेस्टोरेंट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्किंग लोटस है, वहां चार्जिंग की सुविधा तैयार करें। बता दें कि इको फ्रेंडली होने के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का रखरखाव पेट्रोल और डीजल वाहनों की अपेक्षा सस्ता होता है। इसकी एक बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल की रोज बढ़ती कीमत भी है। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में 50% तक सस्ते पड़ते हैं। बजट के बाद एलपीजी ग्राहकों को बड़ा झटका, आज से गैस सिलेंडर के दाम में जोरदार वृद्धि। जी हां, एलपीजी गैस से रसोई में खाना बनाने वाली गृहिणियों के लिए बुरी खबर है। तेल कंपनियों ने बजट के बाद गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एलपीजी इकाई इंडेन गैस ने आज एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी। इंडेन की वेबसाइट के अनुसार गैस सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 25 रुपए बढ़ गई है। हालांकि कमर्शियल गैस की कीमत 6 रुपए कम कर दी गई। ताजा वृद्धि के बाद दिल्ली में एलपीजी की कीमत 719 हो गई, जबकि जनवरी में दिल्ली में रसोई गैस 694 रुपए मिल रही थी। गैस कंपनियां महीने के पहले दिन गैस की नई कीमतें निर्धारित करती हैं, लेकिन बजट जारी होने के कारण इस महीने 1 तारीख को कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों के खिलाफ शिवसेना साइकिल और बैलगाड़ी से निकालेगी मोर्चा। जी हां, पिछले कई दिनों से मुंबई सहित देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल की लगातार बढ़ती दरें 100 रुपए के करीब आ गई। इसके अलावा महंगाई भी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम आदमी का बजट भी गड़बड़ाता जा रहा है। सोमवार को पेश किए गए बजट के दौरान भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश के लोगों में अब नाराजगी देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए शिवसेना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ राज्य में आंदोलन करने का निर्णय लिया। शिवसेना के पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश के अनुसार पार्टी नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 5 फरवरी की सुबह 11 बजे से राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। इस बारे में पार्टी के सांसद विनायक राउत ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, लोग लगातार महंगाई का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास आम जनता को कोई राहत देने की नीति नहीं है। इसे देखते हुए शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आम जनता को महंगाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन करने का आदेश दिया, जिसके तहत राज्य भर के जिला अधिकारियों के कार्यालयों और सरकारी कार्यालयों के सामने आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में साइकिल और बैलगाड़ी से मोर्चा निकाला जाएगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का जोरदार विरोध किया जाएगा।
खुशखबरी, एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों के लिए किया बड़ा ऐलान, आसान हुआ आपके खाते से जुड़ा नियम। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए ये अच्छी खबर है। कस्टमर्स के लिए खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाना मुश्किल काम होता है, जिसे बैंक ने अब काफी आसान कर दिया। एसबीआई के एक ट्वीट के मुताबिक कस्टमर्स अब खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाने के लिए बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर विजिट कर सकते हैं और नॉमिनी का नाम रजिस्टर कर सकते हैं। यह काम ब्रांच में जाकर भी कराया जा सकता है। खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाना काफी अहम होता है। दुर्भाग्यवश अगर कोई घटना हो जाए तो खाते में जमा राशि नॉमिनी को ही दी जाती है। अगर नॉमिनी का नाम न हो तो जमा राशि पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं और कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद ही पैसा मिलता है। इसलिए बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने या बीमा पॉलिसी लेते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें और नॉमिनी का नाम जरूर जुड़वाएं। कृषि कानून पर चल रहे प्रोपेगेंडा पर अमित शाह का बड़ा बयान, विकास तय करेगा भारत का भविष्य। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर छिड़े घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए कहा कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी। उन्होंने हैशटैग का भी जिक्र किया। किसानों के मुद्दे पर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर सरकार ने सख्त नाराजगी जताई। इस मामले में सरकार की ओर से जवाब सामने आया है। बिना जानकारी के कुछ भी कहना गलत है। भारत की संसद ने पूर्ण बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किए हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कृषि कानूनों पर अमेरिका ने किया भारत का समर्थन, कहा इससे बढ़ेगा दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव। जी हां, अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का स्वागत किया। अमेरिका ने कहा है कि वह ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। यह स्वीकार करते हुए कि कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की एकता है। अमेरिका ने कहा कि वह ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। सचिन तेंदुलकर के बाद भड़का विराट कोहली का गुस्सा, रियाना को दिया करारा जवाब। जी हां, देश में चल रहा किसान आंदोलन का मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है। वहीं इस मुद्दे पर इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना के ट्वीट के बाद बवाल मच गया और लोग रियाना पर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। भारत के भी कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है। सचिन तेंदुलकर के बाद इस मुद्दे पर अब विराट कोहली ने भी रिएक्शन दिया है। विराट कोहली ने ट्वीट कर देश के लोगों से एकजुट रहने की बात की। उन्होंने लिखा, असहमति के इस वक्त में हम सभी एकजुट रहें। किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल जाएगा। विराट के बाद टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, अगर हम सभी एक साथ खड़े हो तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। आइए एकजुट रहें और हमारे आंतरिक मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करें। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं लेकिन भागीदार नहीं। भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं। हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों को पीएम मोदी से पीड़ा है, राज्यसभा में बोले धर्मेंद्र प्रधान। जी हां, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं पर करार प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार से पीड़ा है।
कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कि आखिर एक गरीब मां का बेटा कैसे देश का प्रधान सेवक बन गया और वह गरीबों के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा, हम किसी की दया पर यहाँ नहीं आए हैं, हम सिर्फ गरीबों की दया पर यहाँ आए हैं और इस नाते गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के गरीबों, युवाओं, महिलाओं और पिछड़ों के लिए काम करने की है। सबका साथ, सबका विश्वास हमारी नीति है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अब होंगे और अधिकार, केंद्रीय कैबिनेट ने दी इस बिल को मंजूरी। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अब पहले से भी अधिक शक्तियां होने वाली हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एलजी को और अधिकार पावर देने के बिल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार का संशोधन गवर्नेंस को बेहतर बनाने और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। बेटी की शादी की चिंता अब होगी खत्म, इस स्कीम से मिलेंगे 27 लाख रुपए, जाने पूरा प्लान। जी हां, बेटियों की शादी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक स्कीम लेकर आई है। इसका नाम LIC कन्यादान पॉलिसी है। इस पॉलिसी को लेने के बाद आप बेटी की शादी की चिंता से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि LIC कन्यादान पॉलिसी में मोटे फंड का इंतजाम है। यदि आप यह पॉलिसी लेते हैं तो आपको इसमें रोजाना सिर्फ 121 रुपए जमा कराने होंगे, यानी हर महीने करीब 3600 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। पॉलिसी की आयु पूरा हो जाने पर यानी 25 साल बाद आपको अपनी बेटी के कन्यादान के लिए 27 लाख रुपए मिलेंगे। LIC कन्यादान की इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी शामिल है। पहले की तरह कब से चलेंगी ट्रेनें, लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब। जी हां, सरकार ने कहा कि भारतीय रेलवे कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर गहन नजर रखे हुए है और नियमित रेलगाड़ी परिचालन बहाल करने के लिए हर प्रकार से तैयार है। लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय रेलवे ने 23 मार्च 2020 से सभी नियमित यात्री गाड़ियों को रोक दिया था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। उत्तर भारत के भागों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में हो रही बारिश और बर्फबारी अगले 24 घंटों के दौरान कम हो जाएगी। हालांकि इस दौरान इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात तक बारिश और गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। इन राज्यों में कल मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी शहरों में 5 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 6 फरवरी को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी के बाद अब उत्तर पश्चिम हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि 5 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में तापमान में गिरावट होने के आसार हैं।